क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने बताया था कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रक्रम है। जैसे आसवन क्रिस्टलन एंड ऊर्ध्वपातन, ये तीनों तो नहीं होंगे क्योंकि ये फिजिकल चेंजेस है। समुद्री शैवाल से आयोडीन को प्राप्त करना एक केमिकल चेंजेस है। नवा क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। 10वें क्वेश्चन में आ गए हैं। 10वें क्वेश्चन में है कि अवयवी जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बनाते हैं, मतलब बायोगैस बनाते हैं। फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों में से संबंधित है, सही कथन का चयन कीजिए। मतलब जो है कि पहले है हमने जैविक अपशिष्ट पदार्थ अपघटित कर जैव गैस बना दी, मतलब उसमें भी केमिकल प्रोसेस हो गई। अब वो वापस तो जैव जीवाणु जैविक अपशिष्ट नहीं बना सकते ना, फिर उस गैस को हमने जला दिया तो वो भी चेंजेस हो गया, वो भी चेंज हो गई राख में। तो ये भी बी और ए बी दोनों परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होंगे इस यहाँ पे। फिर 11वां क्वेश्चन है कि अपक्षयण की निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। मतलब वेटरिंग की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी रिएक्शन है जो यांत्रिक और केमिकल दोनों की है। तो इसमें से ना क्रिस्टलन ये तो है सिर्फ और सिर्फ फिजिकल। अपशल्कन है, ये शायद फिजिकल एंड केमिकल है। कार्बोनेटीकरण केमिकल है। जलयोजन है ना, ये यांत्रिक और केमिकल दोनों है। फिर 12वां क्वेश्चन है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया में प्रकाश तथा जल का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऊष्माशोषी मतलब शोषण, ऊष्मा का शोषण होगा। फिर है 13वां क्वेश्चन। 13वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन को निरूपित करता है। हाँ, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है लोहे का चुंबकन, दूसरा है द्रव्य का संघनन, तीसरा है ईंधन का ज्वलन और चौथा है लोहे का जंग लगना। तो लोहे का चुंबकन फिजिकल है एंड द्रव्य का संघनन भी फिजिकल है। तो ईंधन का जलना है ना, ये केमिकल है। और लोहे के जंग लगना ये भी केमिकल प्रोसेस में आता है। तो केमिकल चेंजेस है वो तीसरा और चौथा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर है 14वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि निम्नलिखित परिवर्तनों पर विचार कीजिए। NH4Cl का ऊर्ध्वपातन, आयोडीन का ऊर्ध्वपातन, लोहे के टुकड़ों का चुंबकन, जल में शर्करा का घुलना। इनमें से रासायनिक चेंजेस कौन सा है, केमिकल चेंजेस कौन सा है। तो केमिकल चेंजेस में है ना, आयोडीन का उत्पादन तो केमिकल चेंजेस होता है, लेकिन ऊर्ध्वपातन आते ही वो फिजिकल में हो जाता है। और लोहे का चुंबकन भी फिजिकल है, जल में शर्करा का घुलना भी फिजिकल ही है। और NH4Cl का ऊर्ध्वपातन है ना, ये केमिकल है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब आगे हमें निर्देश लिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दो तथ्य दिए गए हैं, पहला कथन दूसरा कारण, और दोनों तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, वो है कि कथन है उसका, जब आयरन तथा सल्फर का मिश्रण गर्म किया जाता है तो एक भौतिक परिवर्तन होता है। आयरन और सल्फर को गर्म किया जाता है तो वह केमिकल प्रोसेस होता है, नॉट की फिजिकल। आयरन तथा सल्फर के गर्म मिश्रण को इस पर एक चुंबक घुमाकर पृथक नहीं किया जा सकता। यस, कि इसको ना चुंबक के सहायता से तो पृथक नहीं कर सकते आयरन और सल्फर को। तो इसके अंदर है ना, कथन तो असत्य है लेकिन कारण सत्य है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर डी, कथन सत्य और कारण असत्य। 16वां क्वेश्चन है कि मूली को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल नहीं है, फिजिकल है। किसी चीज़ को काटना, प्याज को काटना या मूली को काटना है तो वेजिटेबल ही, फिजिकल ही है। मूली के टुकड़े भौतिक रूप में वास्तविक मूली से भिन्न होते हैं परंतु रासायनिक रूप में समान होते हैं। मतलब जो मूली होती है, वास्तविक मूली, उससे तो अलग ही होंगे लेकिन रासायनिक रूप से तो समान ही होंगे। तो इसके अंदर भी है ना, 16वें क्वेश्चन में अंदर भी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कथन तो असत्य है परंतु कारण एकदम सत्य है।
70वां में है कि कथन NH4Cl है का ऊर्ध्वपातन एक रासायनिक परिवर्तन है। NH4Cl का ऊर्ध्वपातन एक रासायनिक प्रोसेस है। कारण है इसका कि ऊर्ध्वपातन एक परिघटना है जिसमें एक ठोस गर्म करने पर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में ही परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कथन और कारण दोनों सत्य हैं। NH4 का ऊर्ध्वपातन एक रिएक्शन होती है जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल प्रोसेस में आती है, और इसका कारण है कि ऊर्ध्वपातन एक परिघटना है, एक ऐसी घटना है जिसमें ठोस को गर्म करने पर वह द्रव में बिना कन्वर्ट हुए सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है। कथन और कारण दोनों का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर 18वां क्वेश्चन है कि कथन है कि तारों से उत्सर्जित प्रकाश एक रासायनिक परिवर्तन है। कारण है कि तारों पर प्रकाश का स्रोत नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया द्वारा होता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है। तो इसके अंदर है ना, कारण तो असत्य है लेकिन कथन एकदम सत्य है। तारों से जो उत्सर्जित प्रकाश होता है तार से, वो रासायनिक चेंजेस में आता है, लेकिन ये ना नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया नहीं होती है। फिर है हमारा 19वां क्वेश्चन। इसमें हमें ना सम्मिलित करना है। जैसे मोमबत्ती का जलना है, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन है। मैंने आपको बताया था नोट वाली लाइन में कि मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। फिर है इसका बी है कि विद्युत बल्ब के तंतु का चमकना। हमने देखा था कि प्लेटिनम के तार का चमकना एक फिजिकल चेंजेस है, तो ये भौतिक परिवर्तन होगा। सी है कि मैग्नीशियम तार का जलना। मैग्नीशियम तार का जलना हमने बताया था रासायनिक चेंजेस के एग्जांपल्स में आया था हमारे मैग्नीशियम रिबन का जलना, तो उसमें आ जाएगा ये रासायनिक परिवर्तन। लोहे का जंग लगना, संक्षारण और भौतिक परिवर्तन या संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें ना ऑप्शन ये डी जो है वो 5 से मिलेगा, संक्षारण और रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंगना केमिकल प्रोसेस में आता है, केमिकल चेंजेस में आता है, और संक्षारण होता है। तो 19वें क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पिछले वर्ष या फिर इतने विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो है, उसमें है कि कथन है तथा तापित किए जाने पर नीले कॉपर सल्फेट का काले कर्पूरिक ऑक्साइड में रूपांतरण होना है भौतिक परिवर्तन है, नहीं है। हमने केमिकल चेंजेस में पढ़ा था कि कर्पूरिक ऑक्साइड में परिवर्तन होना एक केमिकल चेंजेस है। कारण है कि कोई परिवर्तन जिसमें रासायनिक संयोजन अपरिवर्तित रहता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ये कारण तो सही है लेकिन इसका जो कथन है ना वो असत्य है, तो इसके लिए आगे ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। कथन असत्य है परंतु कारण सत्य है। 21वां क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को जब गर्म किया जाता है तो इनका नीला रंग लुप्त हो जाता है। ठीक है, गर्म किए जाने पर क्रिस्टल का क्रिस्टलीकृत जल लुप्त हो जाता है। कथन भी सही है और कारण भी सत्य है, और कथन और कारण का स्पष्टीकरण भी सही है कि हमने देखा था फिजिकल चेंजेस में नीला रंग लुप्त हो गया था, और क्रिस्टल करने पर क्रिस्टलीकृत जल लुप्त हो जाता है। उसमें जब हमने ये जो देखा था फिजिकल चेंजेस में कि उसका जल था उसके अंदर CuSO4.5H2O था, तो 5H2O CuSO4 से अलग हो चुका था, तो इसमें दोनों सही है। निम्नलिखित में से 22वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? केमिकल चेंजेस नहीं है। दूध का जमना है, फल का पकना भी है, जल का वाष्पन नहीं है, कोयले का जलना है, जल का वाष्पन फिजिकल चेंजेस है। 23वां क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक नमूना जो कि ठोस से द्रव में तत्पश्चात गैस में रूपांतरित हो जाता है निम्नलिखित में से निरूपित करता है, किसे निरूपित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एक नमूना जो कि ठोस से द्रव और द्रव के तत्पश्चात गैस में रूपांतरित हो जाता है, किसे निरूपित करता है? तो द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा, द्रव्यमान जितना है उतना ही रहने वाला है। घनत्व में परिवर्तन, हाँ घनत्व में परिवर्तन हो सकता है। संगठन में परिवर्तन और भौतिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो भौतिक गुणों में तो परिवर्तन नहीं होगा, संगठन में परिवर्तन भी नहीं होगा, संगठन जैसा है वैसा ही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ही तो है, घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा, वो जब गैस से कन्वर्ट होगा ना तब घनत्व में चेंज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है?
फलों का पकना है, दूध का दही में बनना भी है, जल का हिमनीकरण नहीं है, भोजन का पचना भी है। जल का हिमनीकरण मतलब फ्रीजिंग, ये है। अब हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।